तो देख सकते हो हम यहाँ पे पहले से ही परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या सभी संख्याओं को लिख लिए हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए हम पहले से ही लिख लिए। तो सबसे पहले हम आप लोग को इसे समझाते हैं, उसके बाद आप लोग 1.1 को खुद ही बना लोगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 ना हो, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो Q है ना, Q यानी Q बराबर 0 ना हो, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, यहाँ पे P 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ जो 7 दिख रहा है 7 वहां पे 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 2/2 यहाँ, और ये दोनों सिर्फ ये जो बट्टा में दिख रहा है ना, हर और अंश, वे सभी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे संख्या को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और यही सभी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, 2/2 यानी 1/2, 4/6, 8/7, सभी संख्या यह परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जस्ट उसका उल्टा, उसका उल्टा, वैसे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 2/0, 1/0। हम क्या चाहिए इससे पहले बताए थे कि अगर Q बराबर 0 हो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से अपरिमेय संख्या ये सभी है। और यहाँ पे अब आप लोग तो समझ लिए होंगे अपरिमेय संख्या जस्ट उसका उल्टा, परिमेय संख्या का उल्टा जस्ट अपरिमेय संख्या, आप लोग तो जान ही लिए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग को ट्रिक को समझना है। वह संख्या जो 0 से लेकर अंत तक की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं तथा यह सभी धनात्मक संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या सबसे पहले समझ लो। वैसे संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद सभी संख्या, जितना भी संख्या, सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन वह एक धनात्मक संख्या होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं वह एक धनात्मक संख्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए और रूट में भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा और दूसरा संख्या कहलाएगा। उसके बाद ये पूर्ण संख्या में कोई भी दिक्कत होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर दीजिए, मैं आप लोग को फिर से दोबारा समझाएंगे। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, ये भी सिंपल परिभाषा है। गिनती वाले संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 जितना भी संख्या है उसी को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 से स्टार्ट होना चाहिए और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होना चाहिए। आप लोग को तो समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या भी। अब यहाँ पे आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सॉरी, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे समझ लो, जैसे में 1 2 3, यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है? सभी परिमेय संख्या, यानी 1 2 3 ये सभी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या आप लोग देख सकते हैं √2, √3, √5 भी होगा, √7, ये सभी अपरिमेय संख्या थी। यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, उसी को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब लास्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, यहाँ पे और एक टॉपिक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में देख सकते हो यहाँ पे लाइन में किस तरीके से रेखा में दर्शाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो 0, उसके बाद इधर धनात्मक, जितना भी राइट साइड में वे सभी धनात्मक है, यानी इस संख्या सभी धनात्मक, यानी जितना भी 0 से राइट साइड में जितना भी संख्या सभी वह धनात्मक संख्या कहते हैं उसे, और 0 से बाईं और सभी ऋणात्मक संख्या कहलाते हैं, उसी को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप लोग को तो समझ में आ गया हो गया। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए तुरंत ही वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग को अच्छी तरीके से समझाएंगे।
अब हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में 1.1 नाइन्थ क्लास का जेसीईआरटी बुक का मैथ में जितना भी क्वेश्चन है हम आप सभी को प्रत्येक दिन क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके सिखाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आप सभी को 1.1 का क्वेश्चन आंसर जितना भी है हम आप सभी को सॉल्व करके सिखाएंगे। तो आज के लिए इतने, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।